किरण अंशु के घर पर है। किरण, अब एक बात होता है, घर पर है का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो ये मार्कर टेबल पर है, तो इसके लिए तो ऑन आता है, दिस मार्कर इज ऑन द टेबल, है ना। तो इसका मतलब क्या कि अंशु की जो किरण है, सॉरी किरण जो है ना, किरण वो उसके अंशु के घर पर है, तो क्या अंशु के घर की टंकी के ऊपर जाके बैठी है? नहीं, सुनो मेरी बात, देखो पर का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब समझो आप ध्यान से, ये देखो जादू समझो, जादू, ये अभी ये मार्कर इस हाथ में है, इस हाथ में आगे देखो जादू, ताली बजाओ। ठीक है, अब सुनो, जादू ये है कि ये किसी भी चीज का सरफेस हो गया, सतह हो गई, सतह, और सतह के ऊपर अगर कोई भी चीज रखी है और इसकी सतह यानी ये नीचे वाला हिस्सा और इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर टच हो रहा है, तो इसके लिए हम ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हथेली को इंग्लिश में पाम बोलते हैं, पाम। क्या? पाम, PALM, पाम, पाम है क्या ये? पाम। मार्कर मेरे हाथ में है और मार्कर जो है अब मेरी हथेली पर है, सो मैं बोल रहा हूं कि मार्कर मेरी हथेली पर है, सो दिस मार्कर यानी यह मार्कर इज ऑन माई पाम, दिस मार्कर इज ऑन माई पाम। भाई दिस मार्कर तो इज तो आना ही आना है, क्योंकि है के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद इज आता है, फिर ऑन आएगा, क्यों? क्योंकि सतह के ऊपर है ना, दोनों टच हो रहे हैं। ऑन माई पाम यानी मेरी हथेली, सो दिस मार्कर इज ऑन माई पाम। समझ में आ गया? अब सुनो, अब एक बात बताओ कि जो किरण है वो घर पर है, तो पर का मतलब क्या कि ऑन लगा दे, लेकिन अगर ऑन लगा दिया हमने तो इसका मतलब क्या कि वो क्या टंकी पे जाके बैठी है घर की, एकदम ऊपर सतह पे बैठी है? नहीं, वो घर के अंदर, यानी एक घर का मतलब एक एरिया जिसके अंदर है, वो एक एरिया के पास है वो, तो एक छोटा सा एरिया जिसके हम अंदर की बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं अंशु? एट। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ऑन हटके एट लग जाएगा। देखना कैसे, किरण अंशु के घर पर है, तो अभी हम किरण के बारे में बात कर रहे हैं कि अंशु के बारे में बात कर रहे हैं? बताओ, बता दे बबुआ, बता वे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किरण के बारे में। सो KIRAN। भाई किरण सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? किरण के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। सो किरण इज, अब किधर है? घर पर। किरण इज एट, है, किरण है पर, है ना, किरण इज एट किसके घर? अंशु के घर पर। तो अंशु ऐसे आ गया, एपोस्ट्रोफी एस। अब इसका मतलब क्या है? ये कॉमा और एस का मतलब, कॉमा और एस का मतलब है कि, सो अंशु का घर। समझ में आया है? देख रहे हो? किरण इज एट अंशु का घर। सो किरण इज एट अंशु का घर। समझ आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं ना, माय फादर्स नेम इज, तो फादर्स बोलते हैं, फादर नहीं बोलते हैं। फादर्स इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पापा? नहीं, काकी के, फादर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगता है। क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस, और उस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है काकी के। जैसे माय फादर्स नेम यानी पिता का नाम, सो फादर्स नेम। समझ में आया? गॉट इट? यू गॉट इट? यस और नो? समझ में आया है? तो बनेगा किरण इज एट अंशुज होम। शान वहां है, सो शान है वहां की, देयर। शान इज देयर। बोलो, शान इज देयर, शान इज देयर, शान इज देयर, शान इज देयर, शान इज देयर। अब सुनो, देयर नहीं बोलेंगे, दियर नहीं बोलेंगे, देयर नहीं बोलेंगे, दे बोलेंगे, दे, दे। और जैसे लड़ाई होती है, दे सारे में, समझ? दे, दे सारे में, दे। अच्छा, किसको मारना है? देखो, इसे देर नहीं पढ़ो, फ्लुएंसी, हमें इंग्लिश अच्छी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? देर की जगह दे पढ़ेंगे। दे सारे में, दे, दे, दे कान के नीचे, लाइक दिस, दे दे, देख का। तो समझो, सुनो सुनो सुनो। सो शान इज देयर, शान में दे,
शान में, शान इज देयर। समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब बोलो पूरा सेंटेंस, शान इज देयर, शान इज देयर, शान इज देयर। मैं क्लास में हूँ, सो आई एम, भाई इन द क्लास ही तो आएगा, कोई चीज अगर किसी के अंदर है तो इन आता है। सो आई एम इन द क्लास, क्लास में हूँ भाई, घर पर नहीं हूँ, बाहर नहीं हूँ। ठीक है, समझ में आया पूरी कहानी? इस पूरी कहानी से हम क्या सीख मिली कि लोगों का भला करो।